आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हम किसके लिए कर रहे हैं? जैसे हमारा यूपीएससी आईईएस का एग्ज़ाम है, इंडियन सर्विस एग्ज़ाम हो गया हमारा, एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम है, तो एसएससी जेई हुआ, और क्या आरआरबी जेई जो हमारा रिसेंट में अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉइल मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। मतलब कि जैसे हमारा एई का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें इसका जो वेटेज है 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म है जो पूछे जाती हैं। और हम बात करें यहाँ पे जैसे कि हमारा एसएससी जेई हुआ, आरआरबी जेई हुआ, एंड आईएएस के एग्जाम में भी सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, एंड क्वेश्चंस भी यहाँ पे अच्छे फ्रेम होते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिए थे? सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में स्टार्ट किया था, सेकेंड यूनिट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने क्या देखे थे? फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था कि फेज डायग्राम क्या होता है। जनरली हमने फेज डायग्राम को क्या दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे, कौन कौन से? एक तो 3 फेज डायग्राम था, एंड सेकेंड हमारा 2 फेज डायग्राम था। तो हमने 2 फेज डायग्राम में क्या करे थे? इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट इज द ड्राई सॉइल एंड सेकेंड इज द सैचुरेटेड सॉइल। फिर हमने ड्राई को भी डिटेल्स में समझा था एंड सैचुरेटेड को भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था क्या, कि अगर हम यहाँ पे वाटर कंटेंट के लिए बात कर रहे हैं जनरली, तो इस वाटर कंटेंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे। तो हमने क्या किए थे? वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए जनरली क्या 7 प्रकार की मेथड्स का यूज किए थे, जिसमें हमारे पास पिग्नोमीटर मेथड आ जाती है, ओवन ड्राइंग मेथड, और ओवन ड्राइंग मेथड के बाद हमने रेडिएशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था, एल्कोहल मेथड, सैंड बॉथ मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करना, तो हम यहाँ पे कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे डेंसिटी या फिर यूनिट वेट को अगर हमें डिटरमाइन करना है, यूनिट वेट, तो हम कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे। तो हमने इसमें 4 प्रकार के मेथड्स का यूज किए थे। ये भी जनरली बहुत पूछे जाते हैं। जनरली सेकेंड यूनिट से क्वेश्चंस इनसे ही ज्यादा बनते हैं। डायरेक्टली ऑप्शन में यही आता है कि अगर हम डेंसिटी को डिटरमाइन करना है तो हम कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करना है तो हम कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे। तो डेंसिटी के हम यहाँ पे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करेंगे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं, वाटर बैलून मेथड का यूज करेंगे, वाटर बैलून मेथड, और कौन सी मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे? रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था क्या? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? सॉइल के बारे में डिस्कस किया था कि सॉइल कितने टाइप की होती है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सॉइल कितनी टाइप की होती है। नेक्स्ट, तो हम क्या बात कर रहे थे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये एक ऐसी यूनिट है जो काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चंस बनती हैं। अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स की ओनली सेकेंड यूनिट पढ़ ली है तो मतलब समझ लो कि आपके 30% यहाँ पे क्वेश्चंस फिक्स हैं। जैसे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने क्या देखा था? सॉइल दो टाइप की थी, फर्स्ट इज द कोर्स एंड सेकेंड इज द क्या? फाइन फाइन सॉइल। तो कोर्स में हमने यहाँ पे साइज के बारे में डिस्कस किया था। जनरली जो कोर्स सॉइल होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होती है? हमारे पास ग्रेवल होती है, एंड सेकेंड इज द सैंड। फिर हमने इसमें साइज के बारे में डिस्कस किया था कि 80 mm से लेके 0.04 mm तक जो साइज होता है वो ग्रेवल का होता है, और सैंड के लिए जनरली कितना होता है यहाँ पे? 4.40 से लेके 0.075 तक। फिर हमने इसी तरीके से सिल्ट और क्ले के लिए बात किए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो स्टॉक स्लो एंड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जनरली इसमें न्यूमेरिकल्स एंड डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम कंफ्यूज किस पॉइंट में होते हैं? ऑप्शन में आपके पास दे देगा D30 डिवाइडेड बाय D10, और हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है क्या? D60/D10। तो हम यहाँ पे 30 और 60 में कंफ्यूज होते हैं। तो करेक्ट यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है क्या? D60/D10। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी बोला जाता है, एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या? D30² डिवाइडेड बाय D60/D10। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। देन हमने उसके बाद कंसिस्टेंसी कर्व को स्टार्ट किया था, एंड कंसिस्टेंसी कर्व को ही हमने क्या बोले थे?
कंसिस्टेंसी कर्व को ही हमने क्या बोले थे, अटर वर्ग लिमिट। क्या बोले थे, अटर वर्ग लिमिट। तो अटर वर्ग लिमिट जनरली किस तरीके की सॉइल के लिए यूज करते हैं, उसको कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया था, जिसमें हमारा सॉलिड है, सेमी सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किए थे। फिर हमारा क्या प्लास्टिक लिमिट हो गया था। प्लास्टिक के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिक्विड लिमिट। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर्व को ड्रॉ किए थे, जिसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड था। ठीक है, फिर हमने क्या फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस किए थे कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है। तो हमने फ्लो इंडेक्स के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है W1 माइनस W2। फिर हमने इसका ग्राफ भी देखे थे, log N2 माइनस log N1। शॉर्ट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, log N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ये हमारा था क्या, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, कंसिस्टेंसी कर्व। कंसिस्टेंसी कर्व में ये हमने क्या पढ़ चुके हैं, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में। तो कंसिस्टेंसी कर्व क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आईपी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस के बारे में हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टफनेस इंडेक्स के बारे में। आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं टफनेस इंडेक्स। और टफनेस इंडेक्स, इसके डेफिनेशन क्या है, एसएससी जेईई के एग्जाम में जब 2019 में जब पेपर हुआ था इसका, 2019 में, 2020 या 21 में भी, तो हर शिफ्ट में टफनेस इंडेक्स से क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें पूछे थे। अब हम बात करने वाले इसके नोटेशंस के बारे में। तो इसको डिनोट किया जाता है किससे, आईटी से। क्या होता है, टफनेस इंडेक्स। और टफनेस इंडेक्स जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, वो भी किस में, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, वो भी किस स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके फॉर्मूलेस के लिए बात करें तो जनरली जो टफनेस इंडेक्स होता है, ये होता क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है, आईटी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। ठीक है, ऊपर क्या रहता है हमारा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड नीचे क्या, फ्लो इंडेक्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके नोटेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं कि आईपी हमारे पास क्या हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड आईएफ क्या हो गया, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लो इंडेक्स होगा जनरली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस के, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि फ्लो इंडेक्स अगर, तो जो शेयर स्ट्रेंथ है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके वैल्यूज के लिए कि अगर हमारे पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ये क्या होगा, यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टफनेस इंडेक्स। अब हम यहाँ पे किस तरीके के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स इज लेस देन 1 है, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो इसको क्या, डिफॉर्मेबल जो सॉइल होती है, डिफॉर्मेबल सॉइल हो गई, सॉइल हो गई, तो क्रस्ड सॉइल, तो इन सॉइल के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, टफनेस इंडेक्स का यूज करते हैं। आपको जनरली इसमें ज्यादा फोकस करना है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स को क्या बोलते हैं, टफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब हम यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली एक्टिविटी क्या होती है और क्या, थोड़ा ये लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सेकेंड, एक्टिविटी से क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब इसको, इसके नोटेशंस के बारे में हम देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टिविटी को किससे, एसी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो गाइस अभी तक हमने क्या करे थे, यहाँ पे सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो रिवीजन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हमको करना ही पड़ेगा 5-6 बार 10 बार जितना हो सके। एंड आप लोग क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चंस क्या सही सही जाएंगे। तो हमने रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, प्लस हमने यहाँ पे टफनेस इंडेक्स के बारे में क्या डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, तो इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।